नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और जब से ये खबर आई है कि दुबई में 23 लाख रुपए में गोल्डन वीजा मिल रहा है, ये चारों तरफ चर्चा का विषय है। मजाक मस्ती हो रही है, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई है, लोग गंभीरता से भी इसकी चर्चा कर रहे हैं, इस चीज़ पर सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या ये वैसा का वैसा ही है जैसा देखने और सुनने में सुनाई दे रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि ये तो व्यवस्था ऑलरेडी पहले से भी एग्जिस्ट करती थी। हर तरफ से एक्सपर्ट ओपिनियन आ रही है, लेकिन आम जनता के बीच में ज़रूर इस खबर ने एक बड़ी सुगबुगाहट पैदा कर दी है। 23 लाख रुपए में जाइए और दुबई की रेजिडेंसी पा लीजिए, वो भी अनंत, मतलब कि 10-10 साल में रिन्यू होगी ज़रूर, लेकिन लाइफ टाइम उसे वो बोला जा रहा है। इसके मायने क्या है? दुबई ऐसा क्यों कर रहा है? किसके लिए है? क्या वाकई में सिर्फ 23 लाख रुपए होने से आप दुबई जा सकते हैं और वहाँ पर रहना शुरू कर सकते हैं? और क्या इसकी कोई ज़रूरत भी है? ऐसे कई सवाल हैं जो लोगों के मन में भी होंगे, तो हमने सोचा क्यों ना आज इसी की बात की जाए कि ये 23 लाख रुपए में दुबई में बसने का खेल आखिर है क्या। तो आइए पहले आपको बता देते हैं कि आखिर ये खबर क्या है। इसके कुछ फाइन प्रिंट्स आपको बता देते हैं कि एग्जैक्टली दुबई ने क्या अनाउंस किया है और क्यों उसकी उतनी चर्चा है, और फिर इस पर हम अपनी चर्चा करेंगे। तो देखिए, दुबई में गोल्डन वीज़ा पहले से भी दिया जाता रहा है, लेकिन अब ये नए तरीके का गोल्डन वीज़ा है। और ये गोल्डन वीज़ा क्या कहता है या क्या करेगा कि एक मुश्त फीस 1 लाख AED, यानी कि जो वहाँ की लोकल करेंसी है दिरहम्स दुबई के, वो करीब भारतीय मुद्रा में होते 23 लाख रुपए के आसपास, थोड़ा उससे ज़्यादा, वो फीस दीजिए और नॉमिनेशन आधारित वीज़ा पॉलिसी के तहत UAE का गोल्डन वीज़ा ले लीजिए। अब यहाँ पर ये जो टर्म है नॉमिनेशन पॉलिसी पर आधारित, ये इंपॉर्टेंट है, ये जानने वाली बात है। पूरी ज़िंदगी रह सकते हैं, जैसा मैंने कहा रिन्यूएबल है, हर 10 साल में वो रिन्यू होता रहेगा, लेकिन एक बार मिला तो लाइफ टाइम के लिए है। फिलहाल भारत और बांग्लादेश, यही दो ऐसे देश हैं जिनके लिए ये सुविधा खोली गई है। इसका बड़ा एक बैकग्राउंड है कि दोनों देशों के बीच में पैक्ट हुआ है और उसके आधार पर ये चीज़ आई है, लेकिन वो एक अलग कहानी है, उसे छोड़ देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। लेकिन ये नॉमिनेशन आधारित वीज़ा प्रोसेस है। अब किन को नॉमिनेशन के आधार पर ये वीज़ा मिल सकता है? कौन कौन उसके लिए एलिजिबल होंगे? साइंटिस्ट, किसी भी तरह के रिसर्चर, शिक्षाविद यानी कि एजुकेशन की फील्ड में जो लोग हैं वो, 15 साल के अनुभव वाली टीचर्स हो सकते हैं, नर्स हो सकती हैं, उनके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, स्टार्टअप के फाउंडर्स हो सकते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं किसी भी तरीके के, और यूट्यूबर्स, हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो लोग अच्छा करते हैं उनके लिए भी, पॉडकास्टर, डिजिटल क्रिएटर, इन लोगों के लिए भी यहाँ पर ये वीज़ा अप्लाई किया जा सकता है। 25 साल के ई स्पोर्ट्स प्रोफेशनल, ये भी एक कैटेगरी उन्होंने रखी है, जिन्हें इतनी उम्र है और उससे ज़्यादा के हैं। मैरीटाइम इंडस्ट्री के प्रोफेशनल, हाँ जी, शिप और इसके आसपास जो कि मर्चेंट नेवी और तमाम इस तरह के फील्ड्स में काम करने वाले लोग हैं। लग्जरी यॉट के मालिक, ये तो खैर दुबई में वैसे भी काफ़ी फेमस है और ये एक अलग तरह की कैटेगरी में फॉल भी कर जाता है, लेकिन ये एक बड़ी वाइड कैटेगरी है जिसमें उन्होंने अलग अलग लोगों से कहा है कि इतने तरह के लोग आप इस तरह के वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या देखा जाएगा? अगर ये नॉमिनेशन बेस्ड है तो नॉमिनेशन कैसे होगा, देखेंगे क्या? तो आवेदक का बैकग्राउंड चेक होगा। बैकग्राउंड चेक के अंदर क्या क्या आएगा? डेफिनेटली बहुत सारे लीगल बैकग्राउंड चेक्स होंगे, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग या का डेटाबेस, कहीं आप इस तरह के किसी मामले में या केस में आपका नाम तो पहले नहीं आया है, इस मामले में वहाँ के नियम काफ़ी सख्त हैं। किसी तरह का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो आपका पहले नहीं है, और आपका सोशल मीडिया स्टेटस, आपके तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स, उनको भी चेक किया जाएगा कि वहाँ पर आपकी एक्टिविटी कैसी है और किस तरीके का आपका प्रोफाइल है। और ये सब देखने के बाद फिर ये तय किया जाएगा कि आप इस वीज़ा के लिए, इस गोल्डन वीज़ा के लिए हकदार हैं या नहीं है। UAE के हित में आर्थिक क्षमता आप रखते हैं कि नहीं, या आपके जाने से उनका, UAE का किस तरीके से हित सधेगा या उनके लिए किस तरीके से बेनिफिशियल होगा, तो फिर आपको ये वीज़ा, गोल्डन वीज़ा मिल सकता है। तो ये तो हो गई एक बात कि क्या है, क्या अनाउंसमेंट आई है। अब इस अनाउंसमेंट के मायने क्या है? हमने ये तो मोटा मोटा बता दिया कि कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसके तौर तरीके क्या होंगे? क्या हर किसी जिसके पास 23 लाख रुपए मौजूद हैं
उसे ये वीज़ा मिल जाएगा, क्योंकि जो अदर फॉर्म ऑफ वीज़ाज हैं, मतलब इस समय आप जो दुबई में और तरह के वीज़ा ले सकते हैं, गोल्डन वीज़ा, वहाँ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके या वहाँ पे कोई बिजनेस खोल के सीधा सीधा कर सकते हैं। जिसके पास भी वो करीब 4 करोड़ रुपए के आसपास की रकम होती है, जिसके पास वो रकम है कर सकता है। लेकिन यहाँ रकम तो ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर जिसके पास 23 लाख रुपए हों उसे वीज़ा मिलेगा। चलिए अब यहाँ से हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं मार्चिंग शिप की फाउंडर और सीईओ सोनिका एरॉन और दुबई में सेटल्ड इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट संभव गुप्ता। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप ही से शुरू करता हूँ सोनिका, कि दुबई ने ये जो अनाउंसमेंट की है, सुनने देखने में बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। मैंने कहा जब से अनाउंसमेंट आई है तब से इसकी बातचीत हो रही है, लेकिन क्या ये सिर्फ उतनी है जितनी हमें दिखाई दे रही है, या इसकी पीछे की कहानी है वो थोड़ी अलग है? क्यों दुबई ने ऐसा अनाउंसमेंट किया है? आप म्यूट पर हैं सोनिका। हर कंट्री चाहती है कि अपने बेनिफिट के लिए ये स्कीम्स करे। तो दुबई में अगर हम देखें तो फ्रॉम अ टैलेंट पर्सपेक्टिव, अगर आपने ही विपिन जैसे बोला कि साइंटिस्ट्स, एजुकेटर्स, एंटरप्रेन्योर्स, इनोवेटर्स, तो वो एक वाइडन कर रहे हैं अपने टैलेंट पूल को, जो कि आके सेटल हो। दूसरा, ये जो वीजा है रिन्यूएबल है, और पहले जैसे अगर आपने बिजनेसमैन के लिए जो लिमिट देखी थी वो 4.6 करोड़ थी, एंटरप्रेन्योर्स के लिए आई थिंक 1 पॉइंट सम करोड़ थी, और अभी भी है, मतलब थी नहीं है, लेकिन 23 लाख उसके मुकाबले में थोड़ी सी कम वैल्यू है। हालांकि ये एंटरप्रेन्योर्स के लिए और बिजनेसमैन के लिए वो 4.6 और 1 पॉइंट समथिंग वाली वैल्यू, करोड़ की वैल्यू हटी नहीं है। लेकिन ये जो 23 लाख है वो थोड़ा सा कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है कि कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो जिसके पास 23 लाख होगा, फ्रॉम एजुकेशन, क्षमता के हिसाब से, कैपेबिलिटी के हिसाब से, वो किसी स्तर पे होंगे जो जाके यूएई की कल्चर, इकोनॉमी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। ऑल्सो ये जो एजेंसी है जो इन नॉमिनेशंस को, इन एप्लीकेशंस को रिव्यू करेंगी, वो ये भी देखेंगे कि इतने सारे लोग जो अप्लाई करेंगे उसमें से कौन सबसे ज्यादा बेनिफिट करेंगे इकोनॉमी को। देखिए, एक चीज और जो दुबई में है कि बहुत सारे लोग जो वहां आते हैं वो 2 साल या 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं, उनके रोल्स टाइम बाउंड होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि लोग आते हैं, अपना काम करते हैं, चले जाते हैं। अभी यहाँ पे यूएई में एक स्थिरता चाहिए, जिससे लॉन्ग टर्म लोग इन्वेस्ट करें वहाँ की ग्रोथ में, वहाँ की इनोवेशन में, वहाँ की स्टेबिलिटी में। इस वाली पॉलिसी से या इस स्कीम से लोगों का वहाँ पे ठहराव ज्यादा होगा। अभी आपने एक और चीज बोली थी, 25 प्लस, जो एक कैटेगरी है, तो स्पोर्ट्स वाली। हाँ, तो ये यूथ के लिए भी इट इज अट्रैक्टिव, राइट। सो अभी अगर जो मेरा थोड़ा बहुत देखना है, बहुत सारे लोग पोस्ट रिटायरमेंट वहां पे सेटल हुए हैं, लेकिन फॉर द यंगर जनरेशन ऑल्सो हु हैव द मीन्स टू अप्लाई एंड दे मेक द कट, it is a very attractive opportunity to go and start or set up their businesses if they make the cut. एक सवाल जो काफ़ी सारे लोग इसमें पूछ रहे हैं, संभव ये सवाल मैं आपके पास लेके आता हूं कि ठीक है, चलिए मेरे पास 23 लाख रुपए हैं और मेरी एक क्वालिफिकेशन भी है, जिस तरह का उन्होंने पूरा जो अलग अलग कैटेगरीज डिफाइन किए, लेकिन मैं करूंगा क्या वहां जाके? क्या वो मुझे कोई जॉब भी ऑफर करेंगे? तो टू आंसर दैट, सही से आप ये देखिए यहाँ पे कितने सारे ग्लोबल कंपनीज ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है करेंटली। आप एक ग्लोबल लैंडस्केप में एक्सेस कर पा रहे हो। हर आदमी, जब आप दुबई आते हो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि इट्स नॉट जस्ट अमाउंट की 23 लाख रुपए। आपको जब यहाँ पे रहना है, यू हैव टू सस्टेन योरसेल्फ। और यहाँ पे जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है, आप जब दिरहम्स में कमाएंगे, आपको एक मैं फैक्ट बताता हूँ, इंडिया, दुबई से इंडिया सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेमिटेंसेस जाते हैं। तो यहाँ पे लोग दिरहम्स में कमा के दे आर सेंडिंग दैट मनी बैक होम एज वेल। यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू हैव एक्सेस कि आप
अब्रॉड की कंपनीज जो आप हो सकता है यूएस में यूके बेस्ड कंपनीज है, यहाँ पे आपको उनकी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। सेकेंडली, आप अगर देखें दुबई का जो ओवरऑल विजन है, जो कि दुबई विजन 2040 है, उसके मुताबिक उनको अपना ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से स्किल बेस्ड इकोनॉमी में मूव करना है। एज अ रिजल्ट आप ये अगर देखेंगे तो अगर स्किल बेस्ड इकोनॉमी है, अगर बिजनेस एंड इनोवेशन को वो बढ़ावा दे रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि अगर आप एक बिजनेसमैन करना चाहते हैं, अगर आप एक स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो दुबई हैज दी वाइड ऑडियंस। जैसे अगर आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो अगर आप इंडिया में वो बिजनेस करते हैं तो आपके पास सिर्फ इंडियन क्लाइंटेल होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर आप कंज्यूमर बेस्ड कर रहे हैं। अगर आप यूएई में कर रहे हैं, आपके पास 400 कंट्रीज से टूरिस्ट आ रहा है, सब जगह से आ रहे हैं लोग। आपका ग्लोबल स्केल पे आप अपनी चीजों को बेच सकते हैं यहाँ पे। सो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी। अगर आप बिजनेसमैन हैं, अगर आपको जॉब्स देखनी है यहाँ पे, ऑलरेडी आप देखें यहाँ पे जो करंट वर्कफोर्स है, कहने की बात है 70s एंड 80s में दुबई को इंडियंस नहीं बनाया है। एंड ये हम नहीं कह रहे हैं, मिस्टर शेख अल मखतूम जो उस टाइम पे शेख थे, उन्होंने ही बोला है कि हमने लाइफ इनको लैंड दिया है, इन्होंने हमको लाइफ दी। तो हम लोग वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप विद यूएई फॉर द लास्ट सो मेनी इयर्स, और इस चीज को ही बढ़ावा मिलेगा इन द नेक्स्ट कमिंग इयर्स।